बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जो आपको आपके डेली रूटीन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ऑफिस जो जॉब करते हैं, अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आती, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ब्स हैं इसमें जो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। बस कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करने के लिए, बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको रोज़ाना के बेसिस पे 5 सेंटेंसेस अपने पास रखने हैं। अपनी नोटबुक में राइट कर लें या फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे 5 सेंटेंस को खुद से आपने बोल चाल में, अपनी डेली रूटीन में, कम्युनिकेशन में ऐड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले उर्दू का सेंटेंस बताऊंगी, फिर मैं आपको उसी का इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगी जो मैं 2 टाइम्स रिपीट करूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मेरे पास यहाँ, मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी। आई एम बिज़ी। मसरूफ़, यहाँ मसरूफ़ की मीनिंग है बिज़ी। आई एम बिज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब आओगे। When will you come? When will you come? तुम कब आओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे साथ आओ। Come with me. Come with me. मैं माफ़ी चाहता हूँ। I apologize. I apologize. मैं माफ़ी चाहता हूँ। Apologize, माफ़ी मांगना। तुम्हें क्या चाहिए। What do you need? What do you need? तुम्हें क्या चाहिए। क्या वो यहाँ रहती है। Does she live here? Does she live here? Live mean रहना, here यहाँ। तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। You are wasting my time. You are wasting my time. यहाँ पर you are जो लिखा है यहाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है you, इसका मतलब है you are wasting my time. वेस्टिंग यानी ज़ाया करना, my time मेरा वक्त, तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। You are wasting my time. दरवाजे को ताला लगा दो। Lock the door. Lock the door. दरवाज़ा यानी डोर, ताला लगा दो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे lock. Lock the door. दवा ले लो। Take the medicine. Take the medicine. मेडिसन यानी दवा, ले लो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक वर्ड टेक। टेक द मेडिसन। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। आई कैंट वेट एनी मोर। आई कैंट वेट एनी मोर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मज़ीद यानी एनी मोर और ज़्यादा, इंतज़ार वेट। I can't wait anymore. मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरे कपड़े कहाँ हैं। Where are my clothes? Where are my clothes? मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। I don't agree. I don't agree. यहाँ don't शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हम इसे do not भी पढ़ सकते हैं। I do not agree. तो हम लिखेंगे do not, do not agree। यहाँ पर I don't पढ़ेंगे क्योंकि अपॉस्ट्रोफी कॉमा है। मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। I don't agree. agree मुत्तफ़िक की इंग्लिश है agree. I don't agree. वो रास्ते में है। He is on his way. He is on his way. रास्ते में है के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे on his way. वो रास्ते में है। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। Are you mad at me? Are you mad at me? क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। मैड का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है गुस्से के लिए। गुस्सा हो यानी मैड। Are you mad at me?
हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आर यू एंग्री विद मी, मेरे साथ रहो, स्टे विद मी, स्टे विद मी। मेरा पीछा छोड़ दो, गेट ऑफ माई बैक, गेट ऑफ माई बैक, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम बहुत खुदगर्ज हो, या खुदगर्ज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेल्फिश। तुम बहुत खुदगर्ज हो, यू आर सो सेल्फिश, यू आर सो सेल्फिश। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। तुमने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू दैट, वाई डिड यू डू दैट। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडेंट मीन इट। अब यहाँ पर डिडेंट को हम इस तरह भी लिखेंगे, डिड और नॉट को सेपरेट लिखेंगे तो हम पढ़ सकते हैं आई डिड नॉट मीन इट, आई डिडेंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जो आपके डेली रूटीन कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश बोलने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ हेल्प करेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने वीडियो देखकर छोड़ नहीं देना, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बेटर इंग्लिश बोल सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट किया करें, वो हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहें। स्टे कनेक्टेड, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।